हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑर्डिनेट एकेडमी। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया, जो मेंसुरेशन का ये आपका पार्ट 2 है। इससे पहले हम लोग एरिया रिलेटेड टू सर्कल के क्वेश्चंस को, उनके सारे फॉर्मूले को समझ लिए थे। तो आज हमारा जो टॉपिक होगा वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया, ठीक है। तो आइए समझते हैं। इनमें देखिए टोटल 8 टर्म है जो आप लोग इसके पहले 8th में भी पढ़े होंगे। क्यूबॉइड हो गया, क्यूब हो गया, सिलेंडर हो गया। आप हॉलो सिलेंडर नहीं पढ़े होंगे और स्फेरिकल सेल नहीं पढ़े होंगे। ये 2 नया टॉपिक है, बाकी सारे के बारे में आप लोग जानते हैं। तो इसके सारे फॉर्मूले को आज हम लोग यहाँ लिखने वाले हैं। ये हमारा इंट्रो पार्ट होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्यूबॉइड को समझेंगे। तो क्यूबॉइड का देखिए यहाँ पर लिखने वाले हैं। क्यूबॉइड के सबसे फॉर्मूला को सबसे पहले हम लोग समझने वाले हैं। इससे पहले इसके बाद हम लोग इसको समझेंगे, ठीक है। तो क्यूबॉइड क्या होता है ये सबको क्लियर हो रहा होगा। ये क्यूबॉइड है जो एक बॉक्स के टाइप का होता है, ठीक है। जैसे आप लोग के पास ज्योमेट्री बॉक्स होगा, ज्योमेट्री बॉक्स किसका एग्जांपल हो गया? क्यूबॉइड का हो गया, ठीक है। तो अगर मैं बोलूँ इससे इसको इसको ज्वाइन कर दीजिए, इसको भी ज्वाइन कर दीजिए। ये किसको शो कर रहा है? ये शो कर रहा है लेंथ को। और ये साइड किसको दिखा रहा है? ब्रेथ को। और ये किसे शो कर रहा है? ये हाइट को शो कर रहा है, ठीक है। इसमें सबसे पहला फॉर्मूला बनता है टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, ठीक है। तो देखिए फॉर्मूला होता है 2LB + BH + HL। यही आप लोग याद किए होंगे। थोड़ा सा इसको हम लोग समझा देते हैं, इसको एलोबरेट करते हैं कि ये फॉर्मूला बना कैसे। देखिए टोटल इसमें 6 फेस होगा। ये सबको क्लियर? जैसे मेरे पास डस्टर है, देखिए इसमें कितने फेस है? एक ऊपर वाला पार्ट, एक नीचे वाला, 2, एक साइड इधर और इधर 4, और एक इस साइड हो गया और एक इस साइड हो गया, ठीक है। तो टोटल 6 फेस हुए। 6 फेस आपको कैसा दिख रहा हो? रेक्टेंगुलर फेस दिख रहा होगा। इसका सारा फेस कैसा होता है? रेक्टेंगुलर फेस होता है ना। मतलब कि ऊपर नीचे वाला पार्ट, और जैसे मैं बोलूँ ये ऊपर वाला पार्ट और नीचे वाला पार्ट रेक्टेंगुलर फेस है। इधर वाला पार्ट भी रेक्टेंगुलर फेस और इधर वाला पार्ट भी। बस ये वाला ही पार्ट आपका रेक्टेंगुलर ही होगा, ये भी और ये भी। ये टोटल फेस कैसा है? रेक्टेंगुलर है। तो देखिए रेक्टेंगल का एरिया सबको पता है क्या होता है? लेंथ इंटू में ब्रेथ, यही होता है। तो मैं बोलूँ क्या कि एक फेस नीचे एक फेस ऊपर, लेंथ नीचे भी है, ब्रेथ यहाँ भी है। तो ऊपर भी यहाँ लेंथ होगा, दिस इज लेंथ, और यहाँ पर ये क्या होगा? ये ब्रेथ का काम करेगा। तो लेंथ ब्रेथ नीचे फॉर्मूला, मतलब एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होगा? नीचे रेक्टेंगल बन रहा है तो आप बोलेंगे ना सर लेंथ इंटू ब्रेथ होगा। फिर ऊपर वाले का भी एरिया क्या होगा? बोलोगे सर लेंथ इंटू ब्रेथ हो गया। तो मैं लिख दिया इसको लेंथ इंटू ब्रेथ प्लस लेंथ इंटू ब्रेथ। अब हम लोग किस साइड आते हैं? अब हम लोग आते हैं इधर, जो आपको ये फ्रंट में दिख रहा है, ये वाला जो पार्ट आपको दिख रहा है, इसका हम लोग एरिया फाइंड करते हैं, ठीक है। ये जो फ्रंट में, ये फ्रंट में भी है और इसके पीछे भी होगा। तो देखो इसमें भी ये लेंथ है और इसमें भी ये हाइट का काम करेगा। ये क्या हो जाएगा? हाइट। और ये तो एल ही रहने वाला है ना। तो ये भी एक रेक्टेंगुलर फेस है। तो रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ। अब ब्रेथ की जगह आ गया हाइट, तो यहाँ लिखने वाले हम लोग क्या? प्लस लेंथ इंटू में हाइट, लेंथ इंटू में हाइट, ठीक है। इधर फ्रंट में भी होगा और इसके बैक पोर्शन में भी लेंथ इंटू में हाइट होगा। ये क्लियर हो रहा होगा। अब देखिए इसके साइड में हम लोग चलने वाले हैं, साइड में, इस साइड और इस साइड। तो देखो हम लोग अगर बात करें इस साइड की, बात करें और इस साइड की, तो यहाँ पर ब्रेथ होगा और हाइट होगा ना। आपको जैसे फिगर में मैं दिखाऊं, ये हो गया ब्रेथ और ये हो गया हाइट, इस साइड भी और इस साइड भी। तो इसका भी एरिया होगा क्या? लेंथ इंटू ब्रेथ थे, मतलब लेंथ कन्वर्ट हो गया बेस में, ब्रेथ में, और बेस कन्वर्ट हो गया हाइट में। तो इसको लिखने वाले हैं BH इस साइड के लिए और इस साइड के लिए। तो ये क्लियर हो गया होगा आपको। ये प्लस में होगा BH और BH, ठीक है। अब इसी को हम लोग सॉल्व कर देते हैं। तो देखिए इसको लिखने वाले हैं 2LB, LB में LB ऐड करेंगे, LH में LH, 2LH, और BH में BH क्या होगा? 2BH। सब में से 2 को क्या करने वाले हैं? कॉमन। तो यहाँ आएगा 2LB, पहले BH को लिख दीजिए, प्लस BH प्लस HL। क्या यही याद करते हैं हम लोग फॉर्मूला? तो क्लियर हो गया होगा कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, ये क्यूबॉइड पढ़ रहे हैं। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है? 2 ब्रैकेट में LB + BH + HL। टोटल 6 फेस होते हैं यहाँ पर। अब इसमें से देखिए क्वेश्चन बहुत तरीके से बन सकता है। अगर मैं बोलूँ कि ऊपर वाले फेस को हटा दीजिए, ठीक है। जब ऊपर वाले फेस को हटा देंगे तो इसमें से लेंथ और ब्रेथ क्या होगा? 1 टाइम माइनस हो जाएगा। तो इससे रिलेटेड अभी क्वेश्चन आएगा तो उसमें हम लोग और समझेंगे। फिलहाल इंट्रो पार्ट में आपको ये बताया गया कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड कैसे फॉर्म हुआ। तो क्लियर हो गया होगा। अब इसके बाद देखिए कौन सा फॉर्मूला अराइज होता है क्यूबॉइड में। तो इसे मैं इरेज कर रहा हूँ, आपको समझ आ गया होगा। देखिए अब इसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। ये क्या होता है? लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। LSA यहाँ पर LSA स्टैंड फॉर लेटरल सरफेस एरिया। इसके पहले TSA था, टोटल सरफेस एरिया। LSA होता है 2
एल प्लस बी इंटू में हाइट। देखिए LS से मतलब हो गया एरिया ऑफ फोर वॉल। एरिया ऑफ फोर वॉल को लेटरल सरफेस एरिया ही बोलते हैं। जैसे कोई रूम है, रूम का ऊपर वाला पार्ट मतलब रूफ वाला, छत वाला पार्ट और फ्लोर वाला पार्ट को माइनस कर दो तो फोर वॉल आया। तो फोर वॉल का एरिया ही क्या होता है, 2L प्लस बी मल्टीप्लाइड बाई हाइट, है ना। जैसे मैं आपको यहाँ फील करा रहा हूँ, मैं बोलूँ कि ऊपर वाला फर्श मतलब ऊपर वाला पार्ट को हटा देते हैं, केवल फोर वॉल को लेते हैं। फोर वॉल में क्या काउंट होगा, इधर वाला पार्ट काउंट होगा और इधर जो फ्रंट में आपको दिख रहा है ये वाला पार्ट काउंट होगा, इस साइड वाला और इस साइड वाला पार्ट काउंट होगा। तो देखिए इस फ्रंट वाला क्या होगा, फ्रंट वाला होगा बोलेंगे सर L इंटू बी होगा, ठीक है। प्लस इसके बैक वाला भी क्या होगा, आप बोलेंगे देखिए L इंटू बी नहीं होगा, क्यों, L इंटू हाइट होगा ना, क्योंकि वॉल है, वॉल में हाइट मेजर होगा और लेंथ मेजर होगा। तो ये फ्रंट वाला में ये लेंथ और ये हाइट, तो L इंटू में H हो गया। इसके बैक वाले में भी हाइट मतलब वॉल होगा ना, उसका ही फाइंड होगा, तो L इंटू में H, उसका भी एरिया यही होगा। अब इस साइड वाला और इस साइड वाला, तो इस साइड वाले का ये बेस और ये हाइट, क्योंकि अगर रूम है तो रूम में चारों वॉल में हाइट तो होगा ना। तो इस अब इधर फ्रंट वाला काउंट हो गया, बैक वाला भी काउंट, तो इधर अब ब्रेथ होगा ये, तो ये हो गया BH और ये वाला भी क्या होगा BH। आई होप क्लियर हो रहा होगा, आपको फील हो रहा है ना। फ्रंट वाला हो गया लेंथ इंटू में हाइट, इसी तरह बैक वाला लेंथ इंटू में हाइट, दो बार काउंट हुआ। अब इधर राइट साइड और लेफ्ट साइड में भी वॉल होगा, ये बेस का काम करेगा और ये हाइट का, ये लिखा गया। अब इसी को हम लोग सॉल्व अगर करें तो यहाँ आने वाला है, देखिए 2LH होगा प्लस क्या होगा 2BH होगा। ये क्लियर हुआ। यहाँ से शायद आपको कुछ कॉमन दिख रहा होगा। कॉमन क्या दिख रहा है, कॉमन तो है H और क्या कॉमन है 2। तो अगर मैं बोलूँ कि 2H को कॉमन ले लीजिए, तो 2H को अगर हम कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट में L प्लस बी, क्या ये यही लिखा हुआ, बोलोगे यस सर, बस ये इंटू में हाइट को यहाँ लिख दिया गया। तो इसी को हम लोग यहाँ लिख सकते हैं 2 ब्रैकेट में L प्लस बी मल्टीप्लाइड बाई हाइट। क्लियर हो गया, ठीक है। विजुअल हो रहा होगा ये, अगर विजुअल नहीं हो रहा तो मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ 2H ब्रैकेट में L प्लस बी, इसको मतलब ऐसा लिखते हैं 2L प्लस बी इंटू में हाइट, ठीक है। तो इस तरीके से लेटरल सरफेस एरिया को हम लोगों ने सिंप्लीफाई किया, कैसे फॉर्मूला बना, आई होप क्लियर हो रहा होगा। तो इसे समझते हुए फील करते हुए चलिए, फॉर्मूला कभी आपको याद नहीं करना होगा। इसके बाद कौन सा फॉर्मूला बनता है क्यूबॉइड का, तो ये हम लोग समझते हैं डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड। तो इसे इरेज कर रहे हैं हम लोग। देखिए डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है, तो लिखने वाले हैं डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड। डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड ये क्या होता है, देखिए डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड होता है रूट ओवर L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। ये कैसे फाइंड हुआ, देखो जैसे मैं बोलूँ कि एक फेस बनाइए, ये फेस है आपका रेक्टेंगुलर फेस, जो कि क्यूबॉइड का एक फेस है, ऊपर वाला ले लो चाहे इसका बेस वाला पार्ट। ये हो गया लेंथ और ये हो गया ब्रेथ, और इसको बोलते हैं डायगोनल, सबको क्लियर होगा। और यहाँ पर 90 डिग्री फॉर्म होता है, तो ये लेंथ, ये ब्रेथ, तो ये भी ब्रेथ होगा। अगर हमें डायगोनल का लेंथ फाइंड करना है, तो अगर मैं बोलूँ इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाइए, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेनियस का स्क्वायर बराबर p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। तो हाइपोटेनियस की जगह d है, परपेंडिकुलर की जगह यहाँ बेस हो गया और बेस की जगह लेंथ। तो d बराबर क्या आया, अब स्क्वायर हटेगा यहाँ से, तो इस पर क्या लगने वाला है, स्क्वायर रूट लगने वाला है, ठीक है। तो d बराबर आया b स्क्वायर प्लस l स्क्वायर। ये तो 2D फिगर के लिए हो गया। सिमिलरली अगर ये 3D फिगर के लिए काउंट होगा तो L काउंट होगा और ब्रेथ काउंट होगा और हाइट, लेंथ ब्रेथ और हाइट। अब यहाँ से बोले कि अगर कोई रूम है, अब डायगोनल समझिएगा, जैसे मैं बोलूँ कोई बहुत बड़ा रूम है, उसमें सबसे लंबी लेंथ कौन सी होगी, तो बोलेंगे सर किसी रूम के एक कॉर्नर से, जैसे मैं बोलूँ ये रूम है, इसके इस कॉर्नर से और इसके इस कॉर्नर तक एक बड़ी सी रॉड लगा दी जो डायगोनली हो, है ना। जैसे मैं बोलूँ कि ये कोई रूम होता, तो ये सबसे लंबी लेंथ होगी किसी रूम की, उसको बोला गया है डायगोनल ऑफ ये क्यूबॉइड, ठीक है। तो डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग बस एक टर्म और जुड़ जाता है, जिससे H स्क्वायर का नाम दिया गया। तो D बराबर हो जाएगा डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड, यही लिख देते हैं, D बराबर क्या हो जाएगा, रूट ओवर L स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। इसमें भी पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग ये सॉल्व होता है, जिस तरीके से ये फॉर्मूला बना है, ठीक है। आई होप क्लियर हो गया होगा कि डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है, रूट ओवर L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एक टर्म जुड़ जाता है H स्क्वायर, क्योंकि 3D फिगर है। 2D फिगर रहता तो बी स्क्वायर L स्क्वायर तक काउंट करते, लेकिन 3D फिगर आ गया तो H स्क्वायर को इसमें हम लोग ने ऐड कर दिया। तो डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड क्लियर हो गया।
अब हम लोग इसके बाद पढ़ने वाले एक और टर्म हम लोग पढ़ने वाले हैं, वो होता है वॉल्यूम को। तो क्यूब को बाद में पढ़ेंगे, पहले एक वॉल्यूम भी छूट गया, वॉल्यूम को भी हम लोग यहाँ लिख देते हैं, ठीक है। तो देखिए वॉल्यूम का मतलब क्या हुआ वो हम लोग समझते हैं, वॉल्यूम, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होगा ये तो सबसे पहले समझाना चाहिए था। सरफेस एरिया हम लोग पढ़ लिए, सब कुछ पढ़ लिए, लेकिन सबसे पहले हम लोग ऊपर वाले पार्ट को पढ़ लिए। अब इसके अंदर चलते हैं। वॉल्यूम का मतलब होता है अंदर में जगह। जैसे मैं इस रूम में पढ़ा रहा हूँ तो मैं रूम के अंदर हूँ, तो रूम के अंदर वाला जो खाली वाला पार्ट है, ये जो खाली वाला पार्ट है, इनको बोला गया वॉल्यूम। कि कितना कैपेसिटी है, इसमें कितने लोग आ सकते हैं। इस सपोज करिए कोई रूम होता तो वो दिखाता है वॉल्यूम को, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड मैंने इसके पहले इसके सरफेस को समझा दिया। अब वॉल्यूम में क्या आ गया, वॉल्यूम होता है लेंथ इंटू में ब्रेथ इंटू में हाइट। मतलब एरिया में लेंथ ब्रेथ होता है, वॉल्यूम में बस हाइट पार्ट इंक्लूड हो जाता है। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या हो गया, L इंटू बी इंटू में H। तो आई होप 4 टर्म इसमें आपको याद रखना है। क्यूबॉइड में क्या क्या, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड एंड लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड एंड लास्ट वन इज डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड। अब इसके बाद हम लोग क्यूब पढ़ेंगे, ठीक है। तो मैं हेलो फ्रेंड्स, अब हम लोग क्यूब को समझने वाले हैं। इससे पहले क्यूबॉइड को समझ लिए थे। तो देखिए क्यूब क्या होता है, ठीक है। क्यूब इज एग्जाम्पल ऑफ लूडो डाइस, ठीक है। लूडो का जो डाइस होता है वो किसका एग्जाम्पल है, क्यूब का। आइस हो गया, आइस है ना, वो भी किसका एग्जाम्पल हो गया, क्यूब का। तो जैसे मैं बनाऊं कि ये आपको दिख रहा होगा, ये क्यूब है, दिस इज अ क्यूब। क्यूब और क्यूबॉइड में डिफरेंस क्या है, डिफरेंस बस यही है कि क्यूबॉइड में अपोजिट फेसेस आर इक्वल, बट क्यूब में ऑल फेसेस आर इक्वल, ठीक है। इन क्यूब ऑल फेसेस आर इक्वल एंड वेयर एज क्यूबॉइड अपोजिट फेसेस आर इक्वल। तो मैं यहाँ बात करूँ कि इसमें सारे मतलब लेंथ है, इसमें भी ये लेंथ का काम करेगा, ये ब्रेथ का, और ये क्या होगा, ये हाइट का। तो इसमें सारे फेस तो इक्वल होंगे और सारे साइड भी इक्वल होंगे। मतलब लेंथ इक्वल होगा ब्रेथ के, ब्रेथ इक्वल होगा हाइट के, मतलब तीनों टर्म एक दूसरे के क्या होंगे, इक्वल। तो अगर मैं बोलूँ कि कुछ देर के लिए कि लेंथ इक्वल टू ब्रेथ इक्वल टू हाइट, ये तीनों किसके इक्वल हैं, ए कोई एक मतलब साइज है इस पूरे क्यूबॉइड का। मैं एक जनरल फॉर्म ले रहा हूँ ए का, ए कुछ भी हो सकता है, 2 3 4 5। तो ए यहाँ क्या है, यहाँ पर ए साइड को इंडिकेट कर रहा है, ठीक है। तो इसमें भी 4 टर्म को समझेंगे हम लोग। सबसे पहला टर्म यहाँ पर समझते हैं सब इसके टोटल सरफेस एरिया को ही, वॉल्यूम को लास्ट में समझेंगे, ठीक है। तो टोटल सरफेस एरिया मतलब इसमें भी 6 फेस है, क्लियर हो रहा होगा। तो टोटल सरफेस एरिया होता है 6a का स्क्वायर। अब ये कैसे फॉर्म हुआ, तो देखिए इसमें भी 6 फेस है। जैसे मैं बताया था कि उसमें क्यूबॉइड का TS से क्या बताया गया था 2LB प्लस BH प्लस HL, ये बताया गया होगा। तो L और B यहाँ दोनों तो A ही है, तो A इंटू में A, B भी A है और H भी A है, H भी A है और L भी A है। यहाँ तक क्लियर हो रहा होगा, ठीक है। तो देखिए इसके बाद अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो 2a का a से मल्टीप्लाई होगा तो a स्क्वायर, a का a से मल्टीप्लाई होगा a स्क्वायर, फिर a स्क्वायर आएगा। तो देखिए कितनी बार a स्क्वायर यहाँ लिखा हुआ है, 3a स्क्वायर होगा कि नहीं, a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। तो 3a स्क्वायर इसको लिख सकते हैं। अब 3 2 जा क्या होगा, 6a स्क्वायर। ये क्या हो गया, ये हो गया टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। तो कैसे फॉर्म हुआ, कैसे ये फॉर्मूला बना, क्लियर हो रहा होगा, ठीक है। क्यूबॉइड से रिलेटेड था, बस इसमें सारा साइड इक्वल था, इसलिए यहाँ पर 6 से स्क्वायर हो गया। अब देखिए इसके बाद कौन सा फॉर्मूला बनता, मैं इसे इरेज कर रहा हूँ। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड क्लियर हो गया होगा, 6 से स्क्वायर। इसमें भी होता है लेटरल सरफेस एरिया, तो उसे भी हम लोग समझते हैं। देखिए लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है, लेटरल सरफेस एरिया होता है 4a का स्क्वायर। ये कैसे फॉर्म हुआ, लेटरल का मतलब एरिया ऑफ 4 वॉल, लेटरल मतलब एरिया ऑफ 4 वॉल, बस आपको रूफ को और फ्लोर को काउंट नहीं करना है, ठीक है। तो मैं बताया था क्यूबॉइड में फॉर्मूला होता है 2l प्लस b मल्टीप्लाइड बाई हाइट, यही बताया गया था। तो मैं बोलूँ कि l को l की जगह भी a आएगा, b की जगह भी a और हाइट की जगह भी a आएगा, इसे यहाँ समझा रहे हैं। तो इसको अगर हम लोग लिखें इसके एरिया को, तो एरिया क्या आ जाएगा, 2a में a ऐड करेंगे तो 2a होगा, क्लियर हो रहा होगा, और मल्टीप्लाइड बाई a। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, जैसे a और a जोड़ा गया 2a, 2 2 जा 4 और a का a से मल्टीप्लाई हुआ तो a स्क्वायर आया। तो क्लियर हो रहा होगा कैसे ये फॉर्म हुआ फार्मूला। क्यूबॉइड का लेटरल सरफेस एरिया बोले या फिर एरिया ऑफ 4 वॉल बोले, तो 4a स्क्वायर क्या आ गया, क्यूब का लेटरल सरफेस एरिया। सारा फॉर्मूला क्यूबॉइड से ही बन रहा है। इसके बाद कौन सा फॉर्मूला बनता है वो समझिए।
इसमें भी देखिए डायगोनल फॉर्म होता है, जिस तरीके से क्यूबॉइड में डायगोनल फॉर्म हुआ था उसी तरीके से क्यूब में फॉर्म होगा। तो क्यूब में डायगोनल, देखो पहले डायगोनल ऑफ क्यूब तो होता है √3a। अभी आया कैसे इसे समझिए। तो डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है, डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड होता है l² + b² + h², यही होता है, ठीक है। तो इसको हम लोग यहाँ समझाते हैं। जैसे मैं बोलूँ कि l भी यहाँ a है, b भी यहाँ a है, तीनों तो एक दूसरे के इक्वल ही है ना। लेंथ भी a साइड मेजर किया गया, b भी और हाइट भी। तो तीनों की जगह a को हम लोग लिख देते हैं, b को भी रिप्लेस कर दिए a से, h को भी रिप्लेस कर दिए a से। अब इसको अगर हम सॉल्व करें तो d बराबर क्या आएगा, √3a² आएगा। बोलोगे हाँ सर आएगा। और a² जब रूट से बाहर आएगा तो a बनेगा, ये सबको क्लियर होगा। तो a अंडर रूट में क्या आ गया, √3। तो डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड √3a कैसे हुआ ये क्लियर हो गया होगा, ठीक है। क्यूबॉइड के फॉर्मूला से ही बना। इसके बाद लास्ट वन इज वॉल्यूम ऑफ क्यूब। क्यूबॉइड के फॉर्मूला से बना, ये क्यूब का फॉर्मूला जो अभी बताया गया आपको, डायगोनल ऑफ क्यूब, ठीक है। अब ये वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ क्यूब, ये सारा फॉर्मूला क्यूब का ही बताया जा रहा है विद द हेल्प ऑफ क्यूबॉइड। क्यूबॉइड के फॉर्मूला से रिलेट करके क्यूब के फॉर्मूला को यहाँ लाया जा रहा है। अब देखिए वॉल्यूम ऑफ क्यूब होता है साइड का क्यूब, मतलब ए का क्यूब, ए यहाँ साइड है, इसको लिखते हैं साइड का क्यूब भी लिख सकते हैं, OR और है ये। तो ये कैसे फॉर्म हुआ, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट होता है। तो यहाँ लेंथ भी a है, ब्रेथ भी a है और हाइट भी a, तीनों a है। a का a से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 बार a का मल्टीप्लाई करेंगे तो a की पावर 3 आने वाला है। इसलिए वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या बना, वॉल्यूम ऑफ क्यूब बना a की पावर 3। आई होप ये दोनों टर्म आपको क्लियर हो गया होगा, क्यूबॉइड और एंड क्यूब, ठीक है। इसके बाद ये फर्स्ट 2 टर्म आपका क्लियर हो गया। अब हम लोग सिलेंडर पढ़ेंगे। हेलो फ्रेंड्स, अब हम लोग इस सीरीज में क्यूबॉइड क्यूब को पढ़ लिए, तब सिलेंडर को पढ़ने वाले हैं। तो देखिए सिलेंडर भी एक क्या है, 3D फिगर है, ठीक है। तो देखिए जैसे मैं सिलेंडर की अगर बात करूं तो सिलेंडर किससे फॉर्म हुआ, मैं बोलूं कि ये हो गया एक वृत्त, या फिर इसको सर्कल बोलते हैं इंग्लिश में, हिंदी में वृत्त बोलते हैं, ठीक है। और इस सर्कल से यहाँ पर एक लाइन यहाँ ज्वाइन किया जाए और इसे भी इस तरीके से ज्वाइन कर दिया जाए। ये सिलेंडर आपको कुछ दिख रहा होगा, तो ये सिलेंडर फॉर्म हुआ। मतलब यहाँ पर भी क्या था, एक सिलेंडर, यहाँ पर भी क्या था, यहाँ पर एक सर्कल था और यहाँ पर भी एक सर्कल था, ठीक है। अब क्या किया गया, सर्कल के इस सेंटर पॉइंट को इस सर्कल के सेंटर पॉइंट से ज्वाइन कर दिया गया। तो यहाँ से एक हाइट हमें टर्म मिला, क्या मिला, हाइट, ठीक है। अब सबको पता है कि ये सर्कल है और ये सेंटर है, तो सेंटर को अगर हम ज्वाइन करते हैं सर्कल के किसी भी पॉइंट पर तो क्या हमें क्या मिलता है, एक डिस्टेंस मिलता है जिसको हम लोग रेडियस बोलते हैं। ये क्लियर हो गया। यहाँ पर भी तो अगर ज्वाइन करेंगे यहाँ भी क्या फॉर्म होगा, रेडियस फॉर्म होगा। तो ये सिलेंडर बना, ठीक है। अब सिलेंडर की अगर मैं बात करूँ, जैसे मेरा ये मार्कर है, ठीक है। तो ये मार्कर का जो किनारे वाला पार्ट है जिसके अलॉन्ग मैं इसको टर्न कर रहा हूँ, ये पूरा सरफेस इसका कहलाया CSA, कर्व सरफेस एरिया, ठीक है। तो एक तो सरफेस इसका हो गया कर्व, जो ये पूरा घुमा हुआ है, और एक ऊपर सर्कुलर है, नीचे भी सर्कुलर है। इसके टोटल 3 फेस हुए हैं, एक ऊपर वाला पार्ट, एक नीचे वाला और एक जिसके अलॉन्ग ये घुमा हुआ है, ठीक है। जैसे मैं बोलूँ ये एरो में लगाऊं, ये इसके अलॉन्ग ये जो घूम रहा है ये एक सरफेस हो गया, इसको बोला गया CSA। तो सबसे पहले तो हम लोग इसमें वॉल्यूम फाइंड करेंगे। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, तो वो V फॉर वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है πr²h, क्या होता है, πr²h। अब ये कैसे फॉर्म हुआ इसको हम लोग समझते हैं। तो देखिए सबको पता है कि सर्कल अगर यहाँ होता तो सर्कल का एरिया πr² होता है, क्लियर है। और πr² यहाँ पर है, बस इसमें एक टर्म और अगर जुड़ गया, मतलब क्या, कौन सा टर्म जुड़ गया, हाइट टर्म यहाँ बस अब ऐड कर दिए तो हमें क्या मिल जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। क्लियर हो गया, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। इसे मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या हुआ, πr²h, ठीक है। इसे यहाँ से इरेज कर देते हैं, इसे यहीं लिखते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर πr²h। और इसमें कौन सा फार्मूला बन सकता है, एक फार्मूला बनेगा CSA ऑफ सिलेंडर। CSA मतलब कर्व सरफेस एरिया। जैसे मैं बोलूँ कि सिलेंडर के केवल कर्व का एरिया बताइए, कर्व मतलब जिसके अलॉन्ग, जैसे ये मार्कर है, मार्कर जिसके अलॉन्ग घुमा हुआ है, इसके ऊपर वाले पार्ट को और नीचे वाले पार्ट को हम लोग माइनस कर देते हैं। मतलब ऊपर भी सर्कुलर है, नीचे भी सर्कुलर, उसके एरिया को काउंट नहीं करना है। तो देखिए ये होता है 2πrh। अब ये कैसे आया, देखिए मैं अगर बात करूं पूरा अगर सरफेस लेते हैं, ठीक है, जैसे πrh, πr क्या होता है, अगर πr की बात करें, देखो आप लोग को बताया गया है, जैसे ये सर्कल है,
सर्कल का अगर किनारे वाला पार्ट जिसके अलोंग ये घुमा हुआ है ना, अंदर की बात नहीं करते हैं, केवल ये किनारे वाला पार्ट, ये वाले पार्ट की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, तो ये जिसके अलोंग घुमा हुआ है इसको बोला क्या गया, सरकमफेरेंस। क्या बोला गया, सरकमफेरेंस। और सरकमफेरेंस का फॉर्मूला होता है 2πr, ये होता है। क्लियर है। मैं बोलूँ कि एक कॉइन आप ले लो, क्या ले लो, कॉइन। सिलेंडर बना कैसे, अब ये सी एस से आया कहाँ से, सी एस से फॉर्म कहाँ से हुआ। अगर एक कॉइन है, कॉइन के ऊपर कॉइन रखिए, जैसे मैं बोलूँ कि ये भी कॉइन, ये भी कॉइन, कॉइन 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 फॉर्म होते होते अगर मैं इस पूरे को ज्वाइन कर दूं तो क्या ये सिलेंडर बनेगा कि नहीं, बोलोगे ना हाँ सर ये सिलेंडर बनेगा। कॉइन कॉइन कॉइन, कई सारा कॉइन अगर एक के ऊपर एक रखा जाए तो वो किसका फॉर्म होगा, वो एक सिलेंडर का फॉर्म होगा। तो कॉइन का जो किनारे वाला पार्ट था वह एक सर्कुलर था, उसका डिस्टेंस था 2πr, लेकिन इसने इसके ऊपर कॉइन रखते रखते ये एक हाइट को क्या कर लिया, गेन कर लिया। तो इसी में बस हम लोग हाइट क्या करते हैं, इंक्लूड कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसलिए CSC ऑफ सिलेंडर क्या बन जाता है, 2πrh। 2πr सर्कमफेरेंस होता है, लेकिन कई सारे कॉइन मिलकर एक सिलेंडर को फॉर्म कर लिए, इसलिए इसमें हाइट का मल्टीप्लाई किया गया और CSC ऑफ सिलेंडर क्या बना, 2πrh बना। लास्ट वन इज टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। TS मतलब टोटल, पूरा एरिया बता दो, टोटल मतलब पूरा एरिया। तो एक तो किनारे वाला पार्ट हो गया 2πrh, ठीक है, यहां तक क्लियर होगा कि सर ये कर्व का एरिया हो गया। एक ऊपर वाला लिख लीजिए एरिया और एक नीचे वाला। तो ऊपर वाला एरिया क्या होता है, ये होता है πr² और नीचे भी क्या होता है, πr²। अब क्या करने वाले हम लोग, इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे। देखिए 2πrh हो गया, πr² में πr² जोड़ेंगे तो कितना πr² होगा, 2πr² होगा ना, जैसे πr² और πr², 2πr²। इसके बाद क्या करेंगे हम लोग, 2πr कॉमन, 2πr यहाँ से, 2πr यहाँ से, तो यहाँ बचा h और यहाँ पर सिंगल r बचा, क्या आया, सिंगल r। तो ये फॉर्मूला किसका बना, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, ठीक है। तो सिलेंडर में ये 3 फॉर्मूला आपको याद रखना है जो अभी तक आप लोग पढ़ते आए, इन्हीं से क्वेश्चन MCQ में भी आपका बनेगा। बस फॉर्मूला पता होना चाहिए, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, CSC ऑफ सिलेंडर एंड लास्ट वन इज टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। तो हम लोग सिलेंडर भी पढ़ लिए। अब इसमें एक नया टर्म आपको पढ़ना है, हॉलो सिलेंडर। हॉलो सिलेंडर को पढ़ते हैं, इसको हम लोग इरेज करते हैं, ठीक है। हेलो फ्रेंड्स, अब हम लोग हॉलो सिलेंडर को पढ़ने वाले हैं। इससे पहले हम लोग सिलेंडर पढ़ लिए थे, ठीक है। हॉलो सिलेंडर मतलब पूरा अंदर से पूरी तरीके से क्या होगा, खाली। जैसे एग्जांपल में बात करें, आयरन का पाइप, ठीक है, प्लास्टिक का ट्यूब, सब सिलेंड्रिकल होता है, अंदर से बस हॉलो होता है, तो इसका नाम पड़ गया हॉलो। तो हॉलो के लिए मैं यहाँ पर एक फिगर बना रहा हूँ। देखिए ये हो गया हॉलो सिलेंडर, ठीक है। यहाँ पर मैं अंदर से एक और ड्रॉ कर दूँ और इसे भी एक और सर्कुलर रिंग ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है। इसको इससे ज्वाइन करते हैं और इसको इससे ज्वाइन करते हैं, ठीक है। ये क्लियर हो रहा होगा। अब ये हॉलो सिलेंडर में इसका ये सेंटर पॉइंट और इसका एक सेंटर पॉइंट हो गया, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, इसको ये अंदर वाले पार्ट को बोला गया स्मॉल रेडियस, मतलब स्मॉल r है जो हॉलो है। इसका मतलब कि हॉलो एक हुआ कैसे, पहले ये समझिए, मतलब अंदर से पूरी तरीके से खाली है इसलिए हॉलो है। उसके बाद जिसको हिंदी में खोखला भी बोलते हैं, ठीक है। अब ये जैसे मान लेते हैं आयरन पाइप है, तो आयरन पाइप है तो ये कुछ इसकी कुछ थिकनेस होगी ना, थिकनेस मतलब कि कुछ मोटाई होगी, ये आपको दिख रहा होगा। सपोज करते हैं ये इतना इसका थिकनेस है, ठीक है। इस आयरन पाइप की मोटाई क्या है, जैसे यहाँ से पकड़े हम इसको तो इसकी थिकनेस आए, ठीक है, उसको बोला गया थिकनेस, ठीक है। अब इसमें क्या है कि ये जैसे आयरन का पाइप है तो अंदर वाला ये रेडियस मेजर किया गया, थिकनेस को मेजर नहीं किया गया। अगर मैं बोलूँ कि अगर थिकनेस को भी मेजर कर लीजिए तो ये रेडियस थोड़ा बढ़ जाएगा ना, तो इसको हम लोग कैपिटल R से इंक्लूड कर रहे हैं। क्लियर हो रहा होगा, अंदर है तो स्मॉल रेडियस और थिकनेस को भी इंक्लूड कर लिया गया तो कैपिटल R। अब इस सेंटर से इस सेंटर को अगर हम लोग क्या करें, ज्वाइन कर दें तो यहाँ से हाइट फॉर्म होगा, ये भी क्लियर हो रहा होगा, ठीक है। तो हॉलो सिलेंडर का एग्जांपल समझ गए होंगे आप लोग। आयरन पाइप जो अंदर से पूरी तरीके से खाली हो, ट्यूब हो गया वो भी अंदर से पूरी तरीके से क्या हो, खाली हो, ठीक है, लेकिन उसका कुछ थिकनेस होता है, उस थिकनेस को कैपिटल R और अंदर वाले पार्ट को, इनर वाले पार्ट को हम लोग स्मॉल r से इंडिकेट कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें भी हम लोग 3 टर्म को पढ़ेंगे, वॉल्यूम पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे TS से, फिर CS से, ठीक है, मतलब कर्व सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया। तो वॉल्यूम की अगर हम बात करें, वॉल्यूम ऑफ मटेरियल इस बार हम लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ मटेरियल। अब देखिए वॉल्यूम ऑफ मटेरियल क्यों नाम लिए है, इसका वॉल्यूम ही मतलब ये
जितना इसका मतलब थिकनेस है ना, उसका वॉल्यूम हम लोग फाइंड करने जा रहे हैं। जितना इस मोटा है, यहाँ पर जो ये शेडेड रीजन आपको दिखाया गया होगा, इसका हम लोग थिकनेस मतलब फाइंड करने जा रहे हैं। उसी को बोला गया वॉल्यूम ऑफ मटेरियल की उस मटेरियल से बनाया गया इस हॉलो सिलेंडर को, तो उस मटेरियल का वॉल्यूम क्या होगा। क्लियर हो रहा होगा। तो देखिए वॉल्यूम ऑफ मटेरियल हम लोग को फाइंड करना है, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर हम लोग को पता है पाई आर स्क्वायर एच होता है। ठीक है, पाई आर स्क्वायर एच। हाइट तो सेम रहने वाला है, चेंज क्या होगा। अब देखिए पाई आर स्क्वायर एच यहाँ पर होता है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, लेकिन सबसे पहले हम लोग लेंगे पाई आर स्क्वायर एच। क्यों? क्योंकि बड़ा वाला रेडियस क्या है, कैपिटल आर है, और इनर वाले पार्ट का रेडियस क्या है, स्मॉल आर है। तो पाई आर स्क्वायर एच हो गया बाहर वाले के लिए। जब हम लोग इसके थिकनेस को इंक्लूड कर लिए तो पाई आर स्क्वायर एच, और माइनस इसमें क्या करने वाले हम लोग, अंदर वाले पार्ट का, मतलब कि ये स्मॉल रेडियस जो है इनर वाले पार्ट का, तो उसका मतलब वॉल्यूम क्या होगा, पाई आर स्क्वायर एच। स्मॉल बस आर में कन्वर्ट हो गया कैपिटल आर, तो यहाँ लिखेंगे पाई आर स्क्वायर एच माइनस में पाई आर स्क्वायर स्मॉल मतलब स्मॉल आर इंटू में एच। एच दोनों के लिए सेम होगा, तो दोनों से कॉमन क्या आएगा, कॉमन आएगा पाई एच, अब ब्रैकेट में क्या आ गया, कैपिटल आर का स्क्वायर माइनस में स्मॉल आर का स्क्वायर। ये क्लियर हो गया। तो ये आया वॉल्यूम ऑफ मटेरियल। तो वॉल्यूम ऑफ मटेरियल हॉलो सिलेंडर का क्लियर हुआ किस तरीके से। ठीक है, इसके बाद आपका नेक्स्ट आता है, इसे मैं इरेज कर रहा हूँ, इसके बाद आता है कर्व सरफेस एरिया। तो देखिए सी एस से क्या होता है, सी एस से ऑफ सिलेंडर सबको पता है 2 पाई आर एच होता है, लेकिन यहाँ पर 2 बार रेडियस काउंट हुआ, तो 2 पाई आर एच प्लस में 2 पाई स्मॉल आर एच। एक बार बाहर वाले के लिए हम लोग कर्व सरफेस एरिया, एक बार सिलेंडर का अंदर वाला जो सरफेस होगा, क्योंकि मोटाई कुछ है ना, तो अंदर वाला एक सरफेस एरिया, एक बाहर वाला, तो दोनों को लिखा गया, बस कैपिटल आर से स्मॉल आर में चेंजेस है। अब क्या करेंगे, दोनों में से कॉमन आएगा 2 पाई एच, और ब्रैकेट में क्या आ गया, कैपिटल आर प्लस एच। ठीक है, तो ये बन गया आपका क्या, सी एस से ऑफ हॉलो सिलेंडर। एक टर्म और आता है, तो उसको भी हम लोग समझेंगे, इसको हम लोग इरेज कर रहे हैं। हेलो फ्रेंड्स, अब हम लोग हॉलो सिलेंडर के टोटल सरफेस एरिया को फाइंड करने जा रहे हैं। तो देखिए टी एस से ऑफ हॉलो सिलेंडर, देखिए क्या होगा, इसमें भी हम लोग उसी तरीके से सॉल्व करेंगे। इसमें भी देखिए कर्व सरफेस एरिया एक तो आउटर के लिए होगा और एक इनर के लिए होगा। तो यहाँ लिखने वाले हैं क्या, 2 पाई कैपिटल आर एच आउटर के लिए प्लस 2 पाई स्मॉल आर एच इनर के लिए। क्लियर हो गया। अब देखिए जब रिंग का एरिया हम लोग फाइंड करेंगे, मतलब ऊपर में भी रिंग है और नीचे में भी रिंग है, सर्कुलर रिंग है, तो इनके बेस का हम लोग एरिया कैसे लिखेंगे। तो देखिए इसमें भी कैपिटल आर है और स्मॉल आर। कैपिटल आर एक बार ऊपर के लिए, एक बार नीचे के लिए कैपिटल आर काउंट होगा, और नीचे के लिए स्मॉल आर भी काउंट होगा। तो एरिया ऑफ सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर। तो देखो पाई आर स्क्वायर एक बार ऊपर के लिए, एक बार नीचे के लिए, तो 2 पाई आर स्क्वायर होगा कि नहीं, ये क्लियर हो रहा होगा, क्योंकि पाई आर स्क्वायर कैपिटल आर है ऊपर के लिए भी और नीचे के लिए भी। तो पाई आर स्क्वायर ऊपर का, पाई आर स्क्वायर नीचे का, 2 पाई आर स्क्वायर। फिर माइनस इसमें करेंगे हम लोग अंदर वाला स्मॉल आर के लिए, रिंग का एरिया क्या होगा, पाई आर स्क्वायर। तो ऊपर वाले के लिए और नीचे के लिए स्मॉल आर के केस में, तो 2 पाई आर स्क्वायर में से हम लोग माइनस करेंगे। इसको यहाँ लिख रहे हैं, यहाँ विजिबल नहीं होगा, तो यहाँ लिख रहे हैं 2 पाई आर स्क्वायर माइनस 2 पाई स्मॉल आर स्क्वायर। ठीक है, अब इसी को सॉल्व कर देंगे तो टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा। तो देखिए क्या करने वाले हैं, इसको थोड़ा एलोबरेट करेंगे। ऊपर से 2 पाई एच कॉमन आएगा, तो ब्रैकेट में क्या आएगा, कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। यहाँ से कुछ कॉमन आएगा 2 पाई, प्लस का 2 पाई कॉमन आएगा, तो ब्रैकेट में आएगा कैपिटल आर स्क्वायर माइनस में स्मॉल आर स्क्वायर। क्लियर हो रहा होगा। अब देखिए इससे हम लोग और थोड़ा सॉल्व करते हैं। ये हो गया 2 पाई एच कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, यहाँ हो गया 2 पाई। अब इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूला से एक बार लिख सकते हैं आर प्लस स्मॉल आर, और एक बार लिख सकते हैं आर माइनस स्मॉल आर। तो यहाँ भी आर प्लस आर, यहाँ भी आर प्लस आर, दोनों सेम है ना, देख लीजिए। तो दोनों जगह से हम लोग कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर कॉमन लेंगे, और यहाँ आएगा 2 पाई एच, और यहाँ पर देखिए 2 पाई भी कॉमन है, तो हम लोग 2 पाई को भी कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ लिखते हैं हम लोग 2 पाई, दिस इज 2 पाई। अब ब्रैकेट में क्या आया एच प्लस कैपिटल आर और माइनस स्मॉल आर। तो ये फॉर्मूला हुआ किसका, टी एस से ऑफ सिलेंडर। आई होप क्लियर हो गया होगा आप लोग को। ठीक है, तो इसको भी कैसे याद करना है, सिलेंडर है, सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया एक बार आउटर के लिए, एक बार इनर के लिए प्लस करना है, बस माइनस क्या करना है इसके रिंग वाले पार्ट में।
तो रिंग वाले में भी 2 कहाँ से आया, पाई आर स्क्वायर कैपिटल आर के लिए ऊपर और नीचे, और स्मॉल आर के लिए भी एक बार ऊपर और एक बार नीचे, तो दोनों को एरिया को जोड़ेंगे 2 पाई आर स्क्वायर होगा। इसको माइनस किया गया, यहाँ सिंप्लीफाई करके फाइनल आंसर आपको ये दिया गया, यानी कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ हॉलो सिलेंडर भी ये होता है। तो इसके भी 3 पार्ट को हम लोग पढ़ लिए, CS से, TS से एंड वॉल्यूम। अब हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, कोन को, ठीक है। हेलो फ्रेंड्स, अब हम लोग कोन को पढ़ने वाले हैं। तो देखिए कोन क्या होता है, कोन कहाँ से फॉर्म हुआ। तो अगर मैं बनाऊँ एक सिलेंडर, ठीक है, ये आपका एक सिलेंडर हो गया, सिलेंडर का ये सेंटर पॉइंट और ये भी क्या हो गया, सेंटर पॉइंट। सेंटर पॉइंट को अगर हम बोलें कि इसको यहाँ से ज्वाइन करिए और इसको इस वाले पॉइंट से ज्वाइन कर दिए, ठीक है, तो इसको इससे मैच कर देते हैं, ये डायमीटर हो गया, और यहाँ से अगर हम मैच करते ये डायमीटर हो गया। तो आपको दिख रहा होगा 1 2 3 3 पार्ट दिख रहा है, ठीक है, मतलब कि 3 पार्ट था सिलेंडर का, उसमें से एक पार्ट को अगर निकाल लिया जाए तो वो किसका फॉर्म होगा, कोन का फॉर्म होगा। यही कोन यहाँ पर बनेगा, ठीक है, जैसा कि आपको दिख रहा होगा। मतलब कोन कहाँ से आया, सिलेंडर से ही आया था। अभी तक ये हाइट काउंट हो रहा था सिलेंडर में भी, और तो इसमें भी हाइट काउंट होगा। तो यहाँ देखिए ये हो गया सेंटर पॉइंट, ये हो गया रेडियस, और ये हो गया हाइट, और इसे बस हम लोग एक नया नाम देते हैं जिसको स्लैंट हाइट बोलते हैं। एल को क्या बोलते हैं, स्लैंट हाइट। ये जो हाइट आपको दिख रहा है इसे बोला गया स्लैंट हाइट। अब यहाँ पर ये 90 डिग्री में फॉर्म होता है, ठीक है, ये जो बेस है और बेस के साथ जो हाइट है वो 90 डिग्री बना रहा है। तो अगर मैं बोलूँ कि एल को बोला गया स्लैंट हाइट, तो एल की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे। तो देखिए 90 डिग्री है तो हाइपोटेनियस यहाँ लगेगा, तो फॉर्मूला होता है क्या, 90 के सामने हाइपोटेनियस, तो हाइपोटेनियस एल है, तो एल का स्क्वायर बराबर पी का स्क्वायर, ये परपेंडिकुलर हो गया, ये परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस, बेस की वैल्यू क्या है, आर, तो बेस की जगह क्या लिखने वाले हम लोग, आर का स्क्वायर, तो एल स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। और यहाँ से स्क्वायर अगर हटेगा तो सबको पता है इस साइड में क्या लगता है, स्क्वायर रूट लगता है। तो एल की वैल्यू क्या आ गई, अंडर रूट में। अब देखिए परपेंडिकुलर को हम लोग एच से कन्वर्ट कर देते हैं, क्योंकि यहाँ एच लिखा गया है तो यहाँ एच ही लिखने देते हैं। तो एल बराबर क्या होगा, रूट ओवर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। मतलब स्लैंट हाइट की वैल्यू कैसे फाइंड होगी, हम लोग जब हमें हाइट फाइंड हो और स्मॉल आर फाइंड हो, मतलब कि दोनों का स्क्वायर रूट कर देंगे, ऐड करने के बाद स्क्वायर रूट से बाहर निकालेंगे तो हमें स्लैंट हाइट की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। तो इस फॉर्मूले से एल फाइंड करेंगे। इसके बाद आया आपका, इसमें भी होता है वॉल्यूम। तो देखिए वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर सबको पता है क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। लेकिन मैं बताया क्या, ये 1 पार्ट है, 3 पार्ट में एक ही पार्ट को लिया गया, तो हम लोग 1/3 यहाँ लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं, 1/3। इसीलिए वॉल्यूम ऑफ कोन क्या हो गया, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। क्लियर हो गया होगा, ठीक है। इसके बाद आया क्या, CSA ऑफ कोन। CSA ऑफ कोन क्या होता है, ये होगा पाई आर एल, वेयर एल इज स्लैंट हाइट। क्लियर होगा, पाई आर एल मतलब कि जैसे हम लोग 2 पाई आर एच पढ़े थे ना, सिलेंडर में 2 पाई आर एच होता है। ये सिलेंडर लिया गया तो सिलेंडर का CSA क्या था, सिलेंडर का CSA था 2 पाई आर एच। क्लियर हो रहा होगा। लेकिन यहाँ पर टोटल मतलब कि ये जो किनारे वाला पार्ट था उसी को सरफेस एरिया बोला गया था ना, मतलब कर्व सरफेस एरिया। तो हाइट इंक्लूड हो रहा था तो यहाँ एच लगाया गया था, यहाँ पर बस एच किससे रिप्लेस हो गया, एल से रिप्लेस हो गया। और ये 2 पूरा पार्ट तो लिया नहीं गया, इसलिए 2 को नहीं लिखा गया, तो पाई आर एल लिया गया यहाँ पर। तो CSA ऑफ कोन क्या हो गया, पाई आर एल। इसके बाद आता है टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन। ये क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया मतलब जितना सरफेस बन रहा है। जैसे कैप हो गया, जो जैसे बच्चों के जन्मदिन पर लगाया जाता है कैप ना, वो कोन का एक एग्जाम्पल है, तो ये आपको पता ही होगा। तो ये देखिए, एक तो इसका हम लोग सरफेस एरिया फाइंड कर लिए, जिसको ये CSA बोला जा रहा है। इसका सरफेस एरिया क्या आया है, पाई आर एल, तो यहाँ लिखने वाले हैं पाई आर एल। और नीचे आपका कैसा फिगर फॉर्म हो रहा है, सर्कुलर, मतलब कैसा है कि पूरा सर्कल की तरह है ना, तो सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर होता है, तो यहाँ लिख देंगे प्लस पाई आर स्क्वायर। अब इसमें से थोड़ा कॉमन ले लेते हैं, पाई आर कॉमन आएगा तो ब्रैकेट में क्या आएगा, एल प्लस आर। तो TSA ऑफ कोन क्या आ गया, पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस आर। तो आई होप क्लियर हो रहा होगा। तो हम लोग कोन को भी पढ़ लिए, इसके बाद हम लोग स्फेयर को पढ़ते हैं। हेलो फ्रेंड्स, अब हम लोग को पढ़ना है स्फेयर। तो देखिए स्फेयर क्या है, स्फेयर एक 3D फिगर है, ठीक है, जबकि सर्कल क्या है, एक 2D फिगर है, ठीक। अब स्फेयर की बात करें अगर, ये इसे बोला गया स्फेयर। स्फेयर में 3 एक्सिस होगा, एक्स, वाई एंड जेड, ठीक है। और तीनों किसके इक्विवेलेंट होगा, तीनों रेडियस के इक्विवेलेंट होगा। लेकिन इस सर्कल में एक्स और वाई एक्सिस 2 ही होता है।
जिसमें रेडियस दोनों काउंट होगा। इसमें एक नया टर्म बस आ गया, हाइट इंक्लूड हो गया। तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे दो टर्म, वॉल्यूम पढ़ेंगे और सरफेस एरिया। तो वॉल्यूम की अगर बात करें तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर होगा 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है, 4/3 पाई आर क्यूब। जैसे से ये तो हो ही गया। उसके बाद आया आपका क्या, पहला टर्म और दूसरा टर्म याद रखना है, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर क्या होता है, वो होगा 4 पाई आर स्क्वायर। तो इतना टर्म इसमें आपको याद कर लेना है। इसके अभी डेरिवेशन को हम लोग नहीं पढ़ रहे हैं। तो सरफेस स्फीयर का वॉल्यूम क्या होगा 4/3 पाई आर क्यूब, और सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर क्या होगा 4 पाई आर स्क्वायर। क्लियर हो गया। अब इसी के बाद तुरंत हम लोग पढ़ेंगे हेमिस्फीयर को। तो हेमिस्फीयर क्या होगा, तो इसे हम लोग इरेज कर रहे हैं या इरेज यही करते हैं, यही आपको समझाते हैं। देखिए हेमिस्फीयर की अगर बात करें, जैसे मैं बोलूँ कि ये बॉल था, ठीक है, इसे अगर बीच में से हम लोग काट दें तो काटने पर कैसा फिगर दिखेगा, जैसे आपको दिख रहा है ये एक हेमिस्फीयर हुआ, ठीक है, जस्ट लाइक अ हेमिस्फीयर। ये क्लियर हो गया होगा। इसे क्या बोला गया, हेमिस्फीयर। ये इसका सेंटर पॉइंट, और ये क्या हो गया इसका, ये हो गया रेडियस, ठीक है। तो इसी का जस्ट हाफ होगा। अगर मैं वॉल्यूम की बात करूं तो पूरा का वॉल्यूम क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब होता है। बस 2 से अगर मैं डिवाइड हम लोग दे दें तो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर आ जाएगा। ये क्या आ जाएगा, हेमिस्फीयर। तो 2 2 जा 4 होगा, तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या आ गया 2/3 पाई आर क्यूब। ये क्या आया, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर आया। इसके बाद आया, अब हम लोग पढ़ेंगे कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। अब देखिए कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है, ये होगा 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है, क्या होगा 2 पाई आर स्क्वायर। ये तो वॉल्यूम हो गया हेमिस्फीयर का। सरफेस एरिया पूरा क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर। कर्व की अगर बात करें तो केवल कर्व में अगर हम बात करेंगे तो कर्व सरफेस एरिया क्या हो गया 2 पाई आर स्क्वायर। कर्व मतलब इसके ऊपर वाले पार्ट की। इसके बाद आया आपका क्या, लास्ट वन इज टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। तो ये हेमिस्फीयर था जिसमें 2 पाई आर स्क्वायर केवल लिया गया, क्योंकि इसका कर्व की बात कर रहे थे हम लोग। अब टोटल सरफेस एरिया में अगर बात करेंगे तो एक एरिया इसका सरफेस, ये वाला भी ऊपर वाला भी काउंट हो जाएगा, और नीचे वाला कर्व का तो पता ही था, कर्व का हो गया 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। और एक ये वाला पार्ट ले लिया गया जो ऊपर आपको दिख रहा है, इसका तो एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, क्योंकि सर्कल है। तो दोनों को अगर हम लोग जोड़ेंगे तो क्या बनेगा 3 पाई आर स्क्वायर। क्लियर हो गया। तो स्फीयर का भी आपको टोटल कितने फॉर्मूला याद करने हैं 1 2 3 4 एंड 5 एंड 6। तो स्फीयर में तो 2 है और हेमिस्फीयर में टोटल 4 फार्मूला आपको याद रखना है। मतलब कि स्फीयर का वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर 4 पाई आर स्क्वायर, एंड हेमिस्फीयर का वॉल्यूम 2/3 पाई आर क्यूब, एंड CSA ऑफ हेमिस्फीयर 2 पाई आर स्क्वायर, और TSA ऑफ हेमिस्फीयर 2 पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर। इसको ऐड किया गया तो 3 पाई आर स्क्वायर आया। अब लास्ट टर्म आपका बचता है स्फेरिकल सेल, ठीक है। तो इसे हम लोग समझते हैं, इसे इरेज करने वाले हैं। हेलो फ्रेंड्स, अब हम लोग स्फेरिकल सेल को समझने वाले हैं। तो देखिए क्या होता है स्फेरिकल सेल। स्फेरिकल सेल, तो देखिए स्फेरिकल सेल मतलब अगर अभी हम लोग स्फीयर पढ़े हैं तो स्फीयर में वॉल्यूम पढ़े हैं। वॉल्यूम क्या पढ़ा गया है 4/3 पाई आर क्यूब। ये होता है वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। स्फेरिकल सेल में बस इंटरनल भी वॉल्यूम आ जाता है और एक्सटर्नल भी। तो उन्हीं दोनों को अगर माइनस कर देते हैं, जैसे एक बॉल है वो उसका कुछ थिकनेस होगा, मोटाई होगी, तो अंदर वाले का भी क्या करते हैं वॉल्यूम फाइंड करते हैं, और उसके बाहर वाले का भी। अगर बाहर वाले वॉल्यूम में से इंटरनल वॉल्यूम को माइनस कर देंगे तो स्फेरिकल सेल का हमें वॉल्यूम पता चल जाएगा, ठीक है। तो क्या करते हैं, यहाँ लिखेंगे देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल सेल, वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल सेल इक्वल टू टोटल, मतलब कि पहले तो वॉल्यूम पूरा बाहर वाले का यही लिखने वाले हैं 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब माइनस इनर वाले रेडियस के लिए हम लोग क्या करें, जैसे ये तो आपका है तो ये कुछ इस तरीके से दिखेगा, इनर के लिए स्मॉल आर और कैपिटल आर किसके लिए, बाहर वाले वॉल्यूम के लिए, ठीक है। तो क्योंकि उसकी कुछ ये क्या होगी थिकनेस होगी ना, तो वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल रिंग क्या आएगा 4/3 पाई आर क्यूब माइनस 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब, ठीक। अब इसमें से 4/3 पाई को हम लोग कॉमन ले लेते हैं, तो ब्रैकेट में क्या आएगा कैपिटल आर का क्यूब माइनस स्मॉल आर का क्यूब। तो इस फॉर्मूले से हम लोग वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल सेल को फाइंड कर लेंगे, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल सेल क्या हुआ, कैसे आया, समझ आ गया होगा।
तो ये कुछ फॉर्मूले थे जो आपको मेंस्ट्रुएशन में वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया के चैप्टर में आपको पढ़ना था। इसके बाद हम लोग इससे रिलेटेड कितने तरह के क्वेश्चंस बनेंगे उसको हम लोग करने वाले हैं। और हाँ, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।